ज़रा सोचें, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी और एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी आपकी सारी जमा पूंजी को ज़ाया कर सकता है ना खतरनाक बात। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी सेहत और अपनी सरमायाकारी को आप महफूज कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल और कोई भी अनएक्सपेक्टेड मेडिकल क्राइसिस या इवन एक्सीडेंट आपकी सारी की सारी जमा पूंजी को वाइप आउट कर सकता है। ज़रा सोचें, आपने पिछले 3 साल पहले ये सोचा था कि मैं 10,000 रुपया महीना डालूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए, और पिछले 3 साल में जितने आपने इन्वेस्टमेंट को जमा किया, सिर्फ एक कोई भी मेडिकल क्राइसिस हो सकता है। मे बी आपको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़े। अब आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने जब जाएंगे किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, तो पता चलेगा कि जितनी 3 साल की सेविंग थी सब उसके बिल में वाइप आउट हो जाएगी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिगार्डलेस कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। आपके पीछे पूरी की पूरी फैमिली डिपेंडेंट है। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो जितनी भी सेविंग्स आप कर रहे थे, हो सकता है कि किसी भी एक मेडिकल एक्सपेंस में वाइप आउट हो जाए। जितना मेडिकल एक्सपेंस आजकल आप देखें बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। आप अगर किसी मेडिकल स्टोर पे भी जाते हैं तो इतना बड़ा आपको बिल थमाया जाता है कि ऑलरेडी जहाँ पे आप इतने टैक्सेस दे रहे हैं, दिस इज़ अवर बर्डन टू यू। तो सबसे पहले ये समझना कि आप लोगों को अपनी मेडिकल इंश्योरेंस करनी है। क्यों करनी है? ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड मेडिकल कंडीशन हो, आप अपने आप को सिक्योर करें। और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट से भी है। इवन बिफोर स्टार्टिंग एनी इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला स्टेप आपको मेडिकल इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल कवरेज लेना है। क्योंकि काफ़ी दफ़ा लोग इंस्पायर तो हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन बाय द टाइम कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, या तो वो लोन लेकर फंस जाते हैं, या फिर जो इन्वेस्टमेंट कर को सारे उसको वाइप आउट करके अपना इन्वेस्टमेंट और मेडिकल एक्सपेंस में वो फुल करते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म पे यही रिकमेंड करते हैं कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स को फोकस करें। लॉन्ग टर्म गोल में हम क्या कहते हैं कि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट हर महीने चाहिए, जिसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखें ताकि आपकी वेल्थ वाकई एक्सपोनेंशियली ग्रो हो। और उसका बुनियादी असूल ये कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेनी है। मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए लेनी है कि अनएक्सपेक्टेड हेल्थ या कोई भी क्राइसिस हो, वो गोल इम्पैक्ट ना हो। कभी आपको ये ज़रूरत ना पड़े, ओ मुझे तो कोई मेडिकली मसला आ गया तो मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करता हूँ और उस मेडिकल एक्सपेंस पे डाल देता हूँ। सो मेडिकल इंश्योरेंस हेल्प करता है आपके लॉन्ग टर्म गोल को सिक्योर करने के लिए। और कुछ मिथ्स है मार्केट्स के अंदर। हमें लगता ये है कि इंश्योरेंस शायद इस्लामिक नहीं है, नॉन इस्लामिक है सारे, और सारे के सारे नॉन इस्लामिक हैं, इसीलिए इनको अवॉइड करना चाहिए। ये भी गलत मिथ है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बैंकिंग भी कन्वेंशनल है और इस्लामिक है, इसी तरह इंश्योरेंस भी कन्वेंशनल इंश्योरेंस है और तकाफुल है। अगर आप तकाफुल का वर्ड देखेंगे तो इस्लामिक कैटेगरी में आता है, और आप बिला झिझक उस इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो कि इस्लामिक है। और एक और मिथ ये भी है कि पता नहीं हमें कितने लाखों रुपए देने पड़ेंगे इंश्योरेंस लेने के लिए। सिर्फ कुछ हज़ार रुपये आपको लाखों रुपया सेव कर सकते हैं। और मैं अभी आज डेमोन्स्ट्रेट आपको करके दूंगा प्लेटफॉर्म के थ्रू कि इवन अगर आपकी 4 बंदों की फैमिली है, पर पर्सन 1000 रुपये से ऊपर नहीं जाता आपको इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मिथ्स हैं मार्केट्स के अंदर, जो आपको अभी भी डरा रही हैं कि आपने ये नहीं लेना, मैं रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहला बुनियादी स्टेप आपको इंश्योरेंस लेना है। और इसीलिए है कि वो आपको हेल्प करेगा। जो एक मेंटल स्ट्रेस होगा, एक पीस ऑफ माइंड जो आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो पीस ऑफ माइंड तब तक नहीं होगा जब तक आप अपना अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस को सिक्योर ना कर दें। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ एक प्लेटफॉर्म की तरफ, और अगेन ये स्पॉन्सर तो नहीं था, लेकिन मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट करके इनको उस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की है। और रीज़न यही है कि आपको मदद मिल सके कि आपने कौन सा प्लान अपनी फैमिली के लिए चूज़ करना है। स्मार्ट चॉइस कंपनी का नाम है। ऑलरेडी इनके सीईओ का मैं एक पॉडकास्ट कर चुका हूँ, लिंक आपको कहीं ऊपर भी मिल जाएगा। लेकिन अब मेरे ख्याल में ज़रूरत ये भी पड़ गई थी कि लोगों को ये भी हमने प्रॉपर तरीके से समझाते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो आप कर रहे हैं, ये चीज़ें भी बुनियादी जो आपको करनी चाहिए। और आज के सरमाया एक्सप्लेन को हमने फोकस ये किया है कि आप कैसे ले सकते हैं क्लेम इंश्योरेंस का, कोई भी प्लान ले सकते हैं। और जो लोग इस इंश्योरेंस प्लान को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लेंगे, उनके लिए एक स्पेशल वाउचर है सरमाया के नाम से। आपको फर्दर 5% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको इनकी वेबसाइट से मिलेगा।
आए मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी वेबसाइट पे कि आप अपना प्लान कैसे ले सकते हैं। अब कंपनी का नाम है smartchoice.pk। इसका URL मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन ये इंटरफेस है जो आपको मिलेगा, ठीक है। आपने लेनी है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप हेल्थ के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपल आपको क्या नज़र आएगा, क्या आपने अपने लिए लेनी है, अपनी फैमिली के लिए लेनी है या अपने पेरेंट्स के लिए लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर कोई बंदा है जिसकी 4 बंदों की फैमिली है तो उसके लिए क्या प्लान बनेगा। सिंपल आपने यहाँ पे एज सेलेक्ट करनी है, जैसे 37 ईयर्स है। स्पाउस की एज सेलेक्ट करनी है, जैसे 30 ईयर्स है। जितने बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 7 ईयर्स का पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा हम कहते हैं जी 5 ईयर्स का है या 4 ईयर्स का है, ठीक है। अब नीचे अगर आप देखें तो आपको क्या ऑप्शन मिल रही है ना कि आपने क्या 2 लाख रुपए तक का प्लान, हॉस्पिटल की लिमिट है। ये हॉस्पिटल की लिमिट, हॉस्पिटलाइजेशन की लिमिट का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आप हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट को आपने कवर करना है इस इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू। अगर आप 2 लाख तक करते हैं तो 2 लाख कर दें, 5 लाख करते हैं तो 5 लाख कर दें। मैं मैक्सिमम की तरफ इसलिए लेके जाऊंगा क्योंकि मेरा मकसद ये बताने का है यार इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है जितना हमें समझाया गया है कि ये एक्सपेंसिव है। तो मैं 5 लाख से 10 लाख पे क्लिक करके सी प्लान्स पे जाऊंगा। तो अब आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सिंपल एक आपके पास पॉपअप आएगा। अगेन आप अपना नाम या जो भी नंबर है आप दे सकते हैं और यहाँ पे आप अपना ईमेल दे दें। मैं सिंपल डमी से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। आप व्यू कोड्स पे जाएंगे तो अब आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। मैं सिर्फ एक आपको मैं बता दूँ ताकि फिर आप अपने तरीके से देखें कि क्या चीज़ें होती हैं ये फॉर एग्जांपल पहले IG वाइटैलिटी लाइफ, IG लाइफ तकफ़ुल गोल्ड। तकफ़ुल का जिस तरह मैंने पहले कहा, जहाँ भी वर्ड आएगा इसका मतलब है कि वो इस्लामिक इंश्योरेंस भी सेल कर रहे हैं। जहाँ पे तकफ़ुल नहीं है, जैसे अलियांस गोल्ड है, दिस इज़ नॉट तकफ़ुल। TPL लाइफ तकफ़ुल नहीं है। फैमिली सैयद गोल्ड, पाक कतर वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तकफ़ुल है। IG प्रीमियम, प्लेटिनियम, ये सारी चीज़ें ना अब आप नीचे भी देख सकते हैं, ठीक है। चले मैं आपको सिंपल अभी एक का बता देता हूँ। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आपने किया है कि मैंने IG वाइटैलिटी पे करना है तो IG वाइटैलिटी पे पहली चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है हॉस्पिटलाइजेशन कवर, जो कि 5 लाख रुपया पर पर्सन है। अगेन पर पर्सन है, पूरी फैमिली का नहीं है। मैंने यहाँ पे इनपुट किया है 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे, तो इसका मतलब है कि खुदा ना खास्ता अगर चारों कहीं पे एडमिट होते हैं साल के अंदर तो 20 लाख रुपया तक कवर है आपका इसके ऊपर, ठीक है। आपको रूम एंड बोर्ड लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा लोग प्राइवेट को नहीं सिलेक्ट करते और शेड की तरफ जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आप फैमिली को कवर करना चाह रहे हैं तो आप शेड की जगह प्राइवेट रूम को प्रेफर करेंगे और प्राइवेट ही आपको प्रेफर करना चाहिए, जो मैं रिकमेंड करूँगा। क्लेम पे आउट रेशो का मतलब क्या है? क्लेम पे आउट रेशो का मतलब ये है कि IGI वालों ने अगर 100 रुपया जमा किया था तो इनसे आज तक 120 रुपया क्लेम हो चुका है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए अच्छी चीज़ है कि आप अगर क्लेम कर रहे हैं तो जो सामने की पार्टी है क्या वो क्लेम को प्रोसेस भी कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कहीं पे 80-90 पे काफ़ी ज़्यादा बाहर की कंपनीज पे मैं रिसर्च कर रहा था, वहाँ पे मसले स्टार्ट हो जाते हैं कि लोगों के पास पैसे ही नहीं होते इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए। लेकिन लोकली अगर आप देखें 120% इज़ अ गुड फिगर। आपको ये भी एक नोटिस करना चाहिए कि किस उसके ऊपर जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कवरेज, जो भी इंश्योरेंस आप ले रहे हैं, कितने हॉस्पिटल में उसकी कवरेज है। आप अगर हॉस्पिटल पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना सिटी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस्लामाबाद बेस्ड हैं तो इस्लामाबाद जब मैंने क्लिक किया तो ये सारे हॉस्पिटल हैं जो कि इस कवरेज को एक्सेप्ट करते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आप कायदे आज़म में गए और आपको मेडिकल कोई मसला था तो आप कायदे आज़म में ये कार्ड एक्सेप्टेबल है। आपने इंश्योर करना है कि जहाँ पे भी आप फैमिली को लेके जा रहे हैं या कोई मिसहैप हो चुका है, आप उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को चेक कर लें कि क्या उसकी जो कवरेज है वो लोकल उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी तरह डिस्काउंट अवेलेबल एट 141 लैब्स। आपकी जो लैब्स आती हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर आके कहता है कि यार आपको ना ये टेस्ट करने हैं, तो अगेन आपने यहाँ पे अपना सिटी डालना है और ये आप देख सकते हैं कि अगर ये प्लान आप लेते हैं, इवन एक ब्लड टेस्ट का जो ग्रुप का आपका आता है 1000-2000 रुपये से कम कोई नहीं होता। इस प्लान की वजह से आपको 25% की फर्दर सेविंग हो सकती है। इस्लामाबाद डायग्नोसिस सेंटर में 25% है, कुलसूम के अंदर 20% है, ठीक है।
तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। अगर आपने इसकी डिटेल्स में और जाना है तो आप मोर डिटेल करेंगे कर सकते हैं। अगर आपने इसके बारे में फर्दर डिटेल्स लेनी है, इनकी टीम के साथ सपोर्ट करना है, आप इंक्वायर नाउ पे जाएंगे और टीम आपको खुद कॉल बैक करके आपको फर्दर गाइड करेगी। ठीक है, इनकी जो टाइमिंग है वो 9 to 5 है, मंडे टू सैटरडे। आप संडे को प्लीज़ एक्सपेक्ट ना कीजिएगा, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स जो है वो आप वो कर सकते हैं। चले, मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपनी फैमिली के लिए ये वाला, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 47,600 प्रीमियम पर ईयर आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करनी है, तकरीबन 48,000 रुपये की। आपके फैमिली मेम्बर थे 4, पर पर्सन 4,000 रुपये की पर ईयर की कॉस्ट है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, कि 48,000 डिवाइडेड बाय 12 करें तो तकरीबन 4,000 रुपया पर मंथ पड़ती है। इसका मतलब है कि सिर्फ आप 1,000 रुपया पर मंथ पर फैमिली मेम्बर दे रहे हैं, जहां पे आपको 5 लाख रुपए की पर पर्सन की कवरेज और 25% का डिस्काउंट, सब कुछ अवेलेबल है। आपको प्राइवेट रूम तक मिलेगा। मैंने अभी कोई रिसेंटली अपने एक फैमिली मेम्बर का अपेंडिक्स ऑपरेशन किया, तकरीबन 4.5 लाख रुपए की कॉस्ट आई, प्लस रूम के अलग एक्सपेंसेस। अगर मैंने ये बेसिकली ये पॉलिसी उनको पहले दी होती और अगर खुदा ना खास्ता यही चीज़ होती तो 5 लाख रुपए की सेविंग थी उनकी सिर्फ एक पॉलिसी के ऊपर। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपको ये पॉलिसी लेना। ठीक है, चले मैं एक और चीज़ यहाँ पे और भी दिखा दूँ कि ये तो प्राइस के लिहाज से आपको समझ आ गई है। अगर आप मोर डिटेल करेंगे तो आप इसकी डिटेल्स में भी जा सकते हैं। सो अगर हम डिटेल में जाते हैं, सो डिटेल में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहे हैं, इस इंश्योरेंस की पॉलिसी के साथ आपको डेथ का बेनिफिट भी है। खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट की वजह से आपकी डेथ हो जाती है तो इसके अंदर तकरीबन आपको 150,000 रुपीज़ का आपको डेथ का बेनिफिट है। इसका मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता आपका कोई भी फैमिली मेम्बर जो किसी भी रीज़न की वजह से डेथ हो जाती है तो 150,000 रुपीज़ का उनको कैश का बेनिफिट मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, और एक आखिरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बताना, वो ये है कि आपकी जो वेटिंग पीरियड है, कि जब भी आप अपनी ये वाला पैकेज लेंगे, प्लान लेंगे, तो 30 दिन के बाद उसको अप्लाई मिलेगा। इसका मतलब है कि 30 दिन का वेट है और 31st डे या अगले महीने से आपकी ये पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी। आप 30 दिन के अंदर कोई भी पॉलिसी की चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप देख लें बाकी सारी चीज़ें आप फिर देख सकते हैं, पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, क्लेम का प्रोसेस, मोर फीचर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। एडिशनल लिमिट फॉर एक्सीडेंटल इमरजेंसीज 150 की आपकी एडिशनल लिमिट भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल इसलिए होगी कि काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं, लेकिन फर्दर चीज़ें आप इनकी टीम के साथ इंक्वायर करके भी ले सकते हैं। चले अभी मैं एक काम करता हूँ कि मैं इनकी ये जो पॉलिसी मैंने सेलेक्ट की हुई थी, मैं आपको बताता हूँ कि आपने बाय कैसे करनी है। आप बाय पे जाएंगे, यहाँ पे मैं तो डमी डिटेल्स अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी सही वाली इन्फॉर्मेशन की अपडेट कीजिएगा। मैं ज़रा जल्दी से ये अपडेट करके फिर मैं आपको बताता हूँ। चले भाई, ये डमी इन्फॉर्मेशन मैंने अपडेट कर दी है। अब आपने सरमाया का डिस्काउंट कोड लगाकर कैसे फर्दर 5% का डिस्काउंट लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्लिक करना है प्रोमो डिस्काउंट वाउचर के ऊपर। यहाँ पे आप टाइप करेंगे सरमाया के प्रोमो कोड हमने क्रिएट किया हुआ है। इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपको ये जो प्रोमो कोड के ऊपर जो आपको सेविंग्स हैं वो आपको पेमेंट स्टेप पे मिलेंगी। आप इसकी बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आई जस्ट नीड टू सिलेक्ट सिटी। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ना बेनिफिशियरी की डिटेल्स डालनी है। फॉर एग्जांपल आपके वालिद साहब हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, आपकी बेगम हो सकती है, जिनको भी आप चाहते हैं कि बेनिफिशियरी को बेनिफिट जाए या वो क्लेम कर सके, आप उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालें। अगेन मैं डमी डिटेल्स डाल रहा हूँ, लेकिन आपने अपने केस में सही इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगेन मैंने सारी बेनिफिशियरी की डमी डिटेल्स डाल दी है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक डालनी है। अब मैं नेक्स्ट करूँगा इसमें। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने डाली थी वो आ गई है। आपने फर्दर इसको प्रोसीड करना है। जब आप प्रोसीड करेंगे तो अब आपके पास पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है और अब आप देख सकते हैं कि वही प्लान जो कि 47,600 रुपीज़ का था, जो आपने 4 मेंबर की फैमिली का लिया था, अब वो तकरीबन 45,000 रुपये का बन चुका है। अब आपके ऊपर है, आपने इसको क्रेडिट कार्ड के थ्रू देना है, जैस कैश के थ्रू देना है, बैंक के ट्रांसफ़र के थ्रू देना है, या फिर कैश ऑन डिलीवरी करना है। किसी भी रीज़न कोई भी आपका पेमेंट का ऑप्शन हो, आप उसको सिलेक्ट करके अपनी ये पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। सो ये तरीका था स्मार्ट बेनिफिट से कैसे आप अपनी पॉलिसी ले सकते हैं। स्मार्ट बेनिफिट्स को ऑन बोर्ड करने का एक आइडिया ये भी था
कि यहाँ पे मल्टीपल तकफ़ुल या इंश्योरेंस बेस्ड कंपनीज आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। आपको कंपैरिजन करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल के पीछे जाएंगे तो शायद आपको इस क्लैरिटी से चीज़ें ना मिले जिस क्लैरिटी इन्होंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दिया हुआ है। और सरमाया के 5% डिस्काउंट पे आप फर्दर भी डिस्काउंट ले सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो आपको बेहतर लगी होगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना बहुत अच्छी चीज़ है, आपको लाजमी लेनी चाहिए। लेकिन एक इंश्योरेंस है जो आपको कभी नहीं लेनी चाहिए। वो इंश्योरेंस कौन सी है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मीनवाइल अगर आपने स्टॉक मार्केट में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू।